नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। उत्तर प्रदेश में सोमवार को दूसरे चरण की 55 सीटों पर मतदान हो रहा है। शुरुआत में मतदान धीमा रहा और 9 बजे तक 9.45% वोटिंग हुई, लेकिन इसके बाद मतदान ने रफ्तार पकड़ी और 11 बजे तक 23.03% लोग वोट डाल चुके थे। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने इन 55 सीटों में से 40 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि समाजवादी पार्टी को 13 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। इस चरण में सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, अमरोहा, बदायूं, बरेली और शाहजहांपुर जिले की सीटों पर मतदान हो रहा है। यूपी में मतदान हो रहा है, लेकिन इस बीच समाजवादी पार्टी लगातार चुनाव आयोग से मतदान को लेकर शिकायतें दर्ज करवा रही है। समाजवादी पार्टी के अनुसार सहारनपुर जिले की विधानसभा बेहट 1 बूथ नंबर 403 पर तैनात मतदान कर्मी महिलाओं से ये कहकर वोट नहीं करने दे रही हैं कि आपका मतदान हो चुका है। इसके अलावा मुरादाबाद जनपद की नगर विधानसभा 28 मुगलपुरा में प्रशासन सत्ता के दबाव में वोटरों पर दबाव बना रहा है। सपा कार्यकर्ताओं को धमकी दी जा रही है। इसके अलावा बरेली जिले की आंवला विधानसभा 126 ग्राम पंचायत धनौरा गौरी समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता बलवीर यादव के घर में पुलिस घुसकर गाली गलौज कर रही है, ये सपा ने आरोप लगाया है। सपा का आरोप है कि प्रशासन मतदाताओं को खुलेआम धमकी दे रहा है। इसके अलावा पार्टी ने दातागंज के अलावा बाकी जगहों पर भी ईवीएम के खराब होने की शिकायत की है और चुनाव आयोग से संज्ञान लेने को कहा है। उत्तर प्रदेश के दूसरे चरण के अलावा आज उत्तराखंड की सभी 70 सीटों और गोवा की 40 विधानसभा सीटों पर सोमवार को वोट डाले जा रहे हैं। गोवा में 11 बजे तक 26.63% और उत्तराखंड में 18.97% वोटिंग हो चुकी है। उत्तराखंड में 82 लाख मतदाता 632 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे, जबकि गोवा में 11.57 लाख मतदाता हैं और 301 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। उत्तराखंड में कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधा चुनावी मुकाबला है, लेकिन कई सीटों पर बीएसपी और आम आदमी पार्टी भी चुनाव में पूरी ताकत के साथ उतरे हैं। गोवा में बीजेपी का बड़ा चेहरा रहे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर के बेटे को इस बार पणजी से बीजेपी ने टिकट नहीं दिया। वोटिंग के दौरान दैनिक भास्कर से पूर्व सीएम मनोहर पर्रिकर की बहन लता प्रकाश ने कहा कि हमारे भाई ने सैक्रिफाइस किया, बीजेपी ने उसकी कदर नहीं की। पार्टी ने उत्पल को टिकट ना देकर गलत किया, बीजेपी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि हमको बीजेपी ने अच्छा कैंडिडेट नहीं दिया, हमने बीजेपी से उत्पल को टिकट देने की मांग की थी। उन्होंने कहा कि पणजी में उत्पल को टिकट ना देने का असर पूरे गोवा में दिखेगा। यूपी में दूसरे चरण की वोटिंग के दौरान यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के कई रणनीतिक बयान सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि देश को शरिया कानून के तहत नहीं चलाया जा सकता। योगी ने दंगों से लेकर कांग्रेस और अखिलेश यादव पर भी हमला बोला। समाचार एजेंसी एएनआई ने इस इंटरव्यू को जारी किया है, जिसे बीजेपी ने तमाम सोशल मीडिया के मंचों पर वायरल कर दिया है। योगी ने कहा कि एक टीवी कार्यक्रम में उन्होंने 80 बनाम 20 की जो टिप्पणी की थी वो धार्मिक संदर्भ में नहीं थी। योगी ने कहा, मैंने कहा था कि 80% लोग बीजेपी के साथ हैं और 20% हमेशा हमारा विरोध करते हैं और वे इस बार भी ऐसा करेंगे। मैंने ये बात धर्म या जाति के संदर्भ में नहीं कही। हिजाब विवाद के कारण बंद किए गए स्कूल कॉलेजों को आज से खोला गया, लेकिन इस दौरान हिजाब पहनकर स्कूल पहुंची छात्राओं को एंट्री नहीं दी गई। उनसे हिजाब उतारने के लिए कहा गया। इसको लेकर स्टाफ और स्टूडेंट्स के पेरेंट्स के बीच बहस भी हुई। बता दें, आज इस मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट में फिर से सुनवाई होगी, जिसमें हाईकोर्ट इस मामले को लेकर फैसला सुना सकता है। इससे पहले 10 फरवरी को हुई सुनवाई में हाईकोर्ट ने सुनवाई खत्म होने तक शिक्षण संस्थानों में धार्मिक कपड़े पहनने पर रोक लगाई थी, चाहे वो हिजाब हो या भगवा शॉल। पश्चिम बंगाल में सोमवार को 4 नगर निगमों के लिए मतों की गिनती हो रही है। इन नगर निगमों के लिए शनिवार को मतदान हुआ था। शुरुआती नतीजों के मुताबिक राज्य में सरकार चला रही टीएमसी इन सभी नगर निगमों में बहुत आगे है। ये नगर निगम आसनसोल, विद्यानगर, चंदन नगर और सिलीगुड़ी हैं। इन नगर निगमों में बीजेपी, सीपीआई और सीपीएम व कांग्रेस गिनी चुनी सीटों पर आगे चल रही हैं। सिलीगुड़ी नगर निगम में 47, विद्यानगर में 41, चंदन नगर में 33 और आसनसोल में 106 सीटें हैं। चुनाव नतीजों में टीएमसी की आंधी के बाद पार्टी कार्यकर्ता सड़कों पर जश्न मनाने निकल पड़े, जबकि विरोधी दलों के खेमों में जबरदस्त मायूसी दिखी। क्षेत्रीय दलों को साथ लाने की कवायद में पहले से लगी ममता बनर्जी ने कहा है कि उन्होंने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टैलिन और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव से बात की है। उन्होंने कहा कि हम देश के संघीय ढांचे को बचाने की कोशिश करेंगे। कांग्रेस को लेकर ममता ने कहा कि किसी भी क्षेत्रीय पार्टी का कांग्रेस के साथ रिश्ता अच्छा नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को अपने रास्ते जाना है और टीएमसी को अपने रास्ते।
ममता की इस कोशिश को लेकर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टैलिन ने भी ट्वीट किया और कहा कि ममता बनर्जी का उनको फोन आया है और उन्होंने गैर बीजेपी शासित राज्यों में राज्यपाल की अपनी शक्ति के दुरुपयोग पर चिंता जताई और विपक्षी मुख्यमंत्रियों की बैठक की सलाह दी। स्टैलिन ने इसके साथ ही ममता से सहमति जताई और कहा कि जल्द ही विपक्षी मुख्यमंत्रियों की बैठक होगी। बता दें, तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव भी हाल में बीजेपी और पीएम मोदी पर काफी हमलावर हो गए हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव लगातार पीएम मोदी और बीजेपी पर हमलावर दिख रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने रविवार को कहा कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से माफी मांगनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, मेरा कांग्रेस नेता राहुल गांधी से कोई संबंध नहीं है, यहाँ तक कि उनकी पार्टी से भी नहीं। वो एक सांसद हैं जिनका पारिवारिक इतिहास है। असम के मुख्यमंत्री को अपनी टिप्पणी के लिए माफी मांगनी चाहिए। केसीआर ने कहा कि भाजपा चुनावी राज्यों में मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक का इस्तेमाल कर रही है। इंडिया टुडे के मुताबिक उन्होंने कहा, सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगने में कुछ भी गलत नहीं। बता दें, उत्तराखंड में एक रैली को संबोधित करते हुए असम के मुख्यमंत्री ने हाल ही में राहुल गांधी की आलोचना की और कहा कि वो हमारी सेना से सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगते हैं। क्या हमने कभी आपसे सबूत मांगा कि आप राजीव गांधी के बेटे हैं या नहीं? भारत सरकार ने एक बार फिर चीन के कुछ ऐप्स को बैन किया है। इस बार चीन के 54 ऐप्स को देश की सुरक्षा के लिए खतरा बताकर बैन किया गया। इन ऐप्स पर यूजर्स का संवेदनशील डेटा चुराने का और इस डेटा को विरोधी देशों को देने का आरोप लगा है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।